नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड आपके MCQ क्वेश्चन लाए हैं, जो आपकी आने वाली जो संविदा की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप देखना ना भूलें, एक बार इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्नों को अवश्य देखें। तो हम चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर और देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी ये क्लासेस चल रही है और इसके अलावा हमने जेल प्रहरी की क्लासेस भी स्टार्ट की है, ठीक है। उसके अलावा जेल प्रहरी की जो पिछली क्लासेस है उसमें आप हमारी ये जो आपकी वैकेंसी निकली है मध्य प्रदेश पुलिस की, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और मध्य प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसकी क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो यदि आपके कोई मित्र, कोई दोस्त वगैरह मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, तो उन्हें भी आप बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप भी यदि मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं संविदा के साथ साथ, तो आप भी उन वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है संविदा शिक्षक वर्ग 3 का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत को रिक्त स्थान से भी जाना जाता है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो है मौखिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, तीसरा है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत और चौथा है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ठीक है। तो इसी प्रकार जो प्रश्न आपको दे रखा है सामने स्क्रीन पर, ऐसा ही प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगा जब आप संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्जाम में बैठेंगे और आपको उन 4 ऑप्शन जो अभी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में से, उन 4 ऑप्शन में से एक उत्तर जो रहेगा वो आपका सही उत्तर रहेगा और वो आपको वहां पर टिक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं और हर वीडियो में हम बताते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो MCQ टाइप क्वेश्चन ही हम आपके लिए लेकर आते हैं और टॉपिक को डिटेल्ड डिस्कस भी हम जहां आवश्यक होता है वहां पर करते हैं और जहां आवश्यक नहीं होता है तो वहां हम अधिकतर आपके लिए MCQ टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही 4 ऑप्शन रहते हैं जिसमें वही लेकर आते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम देने की तैयारी, ठीक है, वो भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। एग्जाम कैसे देते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं और क्वेश्चन सिलेक्टेड और एडवांस आपके लिए लेकर आते हैं। या तो जो पिछली आपकी परीक्षाओं में आए हैं वो प्रश्न हम लाते हैं या आगे आने की 99.9% संभावना रहती है, ठीक है। ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं और वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस चल रही है तो आप इनको अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एडी एजुकेशन ब्राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ये हमारा चैनल है एडी एजुकेशन, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो इस प्रश्न को एक बार हम और देख लेते हैं कि प्रश्न है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को रिक्त स्थान से भी जाना जाता है, तो किस नाम से और जाना जाता है? तो अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एसार अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब ये प्रश्न जो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए वो लगभग 15 प्रश्न हैं आपके और ये अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड ही सारे प्रश्न हैं, तो इसमें से आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है ब्रूनर, दूसरा पावलोव, तीसरा स्किनर और चौथा है थॉर्नडाइक। तो निम्नलिखित में से कौन एसार अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं है ऐसा पूछा है, तो इन सब में से कौन संबंधित नहीं है? तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। पावलोव भी संबंधित है, स्किनर भी संबंधित है और थॉर्नडाइक भी संबंधित है। और यहाँ पूछा है संबंधित नहीं है, तो ब्रूनर इससे संबंधित नहीं है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रूनर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्रकृति प्रत्यक्षण का या उद्दीपन सामान्यकरण का। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सामग्र कृति प्रत्यक्षण। ठीक है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है। अब यहां से प्रश्न यह भी बन सकता है, 4 ऑप्शन आएंगे, थार्नडाइक की पुस्तक का नाम बताइए, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसमें, ठीक है, एक ऑप्शन रहेगा, तो ये एक प्रश्न और यहां से बन जाता आपका। ठीक है, तो हमारा जो अभी प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, नहीं है ऐसा पूछा है, जैसा कि थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है। ऑप्शन पहला है तैयारी का नियम, दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम, चौथा प्रभाव का नियम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला ऑप्शन, बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है, 5वां प्रश्न, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है, यानी कि ऐसा अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुप्रिय अनुबंधन, अनुकूलित अनुबंधन या सकारात्मक अनुबंधन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वह आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल का या कथन संबंधित है। ठीक है, अधिगम के सूझ के सिद्धांत से, प्रबलन सिद्धांत से, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से या प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से। ठीक है, तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा हल होता है, यह कथन किससे संबंधित है, तो ये जो कथन है वह आपका संबंधित है प्रबलन सिद्धांत से। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है, क्षेत्र सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर, गेस्टोल्ट अधिगम सिद्धांत पर या परंपरागत अधिगम सिद्धांत पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन से। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इसकी फ्री पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का 7वां प्रश्न जो है इसका सही आंसर था दूसरा वाला ऑप्शन जो हमने आपको बता दिया है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिकारों के 3 मुख्य नियमों में निम्न में से कौन सा नियम नहीं है, प्रभाव का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम। तो आपका 8वां प्रश्न है, उसका सही आंसर होगा संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है, सक्रिय अधिगम, परीक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम या अनुभवजन्य अधिगम। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुभवजन्य अधिगम। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम है उसका प्रकार क्या कहलाता है, तो उसका प्रकार कहलाता है अनुभवजन्य अधिगम। जो चौथा वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है, भूल और प्रयत्न सिद्धांत को दर्शाने के लिए थार्नडाइक में किसका प्रयोग किया था। थार्नडाइक जो था उसने किसका प्रयोग किया था, बंदरों पर किया था, बिल्ली पर किया था, चूहों पर किया था या मनुष्यों पर किया था, किस पर किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बिल्ली पर, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके, तो इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारा टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।